हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं लेके आया हूँ आपके लिए आज एक और बड़ी मज़ेदार कहानी, एक बेटे की और एक माँ की कहानी। गाइस, ये माँ बेटा जो कुछ करते हैं ना, आपकी आंखें भी शर्मा जाएंगी। ये जो कुछ करते हैं तो कहानी ऐसी होती है। ये दो मियाँ बीवी होते हैं और उनकी ज़िंदगी बड़ी ही मज़ेदार चल रही होती है। लेकिन उसका जो बीवी होती है ना, वो वैसे तो खुशी होती है अपने खावंद के साथ, लेकिन वो ज़्यादातर दूर ही रहता है। तो अभी वो नाश्ता कर ही रहते हैं, उसके खावंद के फ़ोन के ऊपर ना कॉल आती है और उसे कोई बताता है कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, रोड एक्सीडेंट, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। और उनके बेटे की जो है बाजू, दोनों बाजू और दोनों टांगे बहुत बुरी तरह टूट गई हैं। गाइस, वो इतनी ज़्यादा परेशान होती है, वो इतनी क्यूट प्यारी सी वाइफ। तो वो फौरी तौर पर वहाँ चले जाते हैं और उनके बेटे को देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन उनका जो पासपोर्ट होता है वो उसके अपने बेटे को ना हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करता, बल्कि उसे घर ले आता है ताकि उसकी बीवी उसकी तीमारदारी कर सके। गाइस, फिर वो उसकी जिस तरह तीमारदारी करती है, उसे खाना खिलाती है, हर काम उसका करती है, उसकी हर नीड पूरी करती है। हालांकि वो उसकी स्टेप मदर होती है, यानी कि वो उसकी असली माँ नहीं होती है, वो उसकी तेरी माँ होती है, लेकिन फिर भी वो उसे अपने बेटों से बढ़कर प्यार करती है। गाइस, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, उसे लिए सूप बनाती है, खाना खिलाती है, उसको बहुत ज़्यादा प्यार देती है। उसका ये इतना ज़्यादा प्यार थी ना, वो उस लड़के को किसी और साइड पर ही ले जाता है। वक्त गुजरता रहता है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो उसका प्यार उसके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता है। वो दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से पेश आते हैं। वो उसे खाना खिलाती है, उसे बहुत ज़्यादा केयर करती है, उसे टाइम से दवाई देती है। उसके हर एक एक बैल के ऊपर वो उसके लिए हाजिर होती है। उन दोनों के अंदर कुछ ऐसी अट्रैक्शन पैदा हो रही थी जो कि हमारी समझ से बाहर थी। उन दोनों के दरमियान कुछ तो ऐसा हो रहा था जो समझ से बाहर था। दिन ऐसे ही गुजरते गए। उसका खामद उसे कहता है, मेरे बेटे का अच्छी तरह ख्याल रखो और उसकी बहुत ज़्यादा केयर करो। वो कहती है, ठीक है, जैसे आप कहेंगे मैं वैसे ही करूँगी। वो घर के काम भी करती है, साथ में उसके बेटे का भी खूब ज़्यादा ख्याल रखती है। जब वो घर के काम कर रही होती है, जब भी वो उसे आवाज़ देता है, वो फौरी सारे काम घर के छोड़ के अपने बेटे की केयर के लिए, उसकी ईमानदारी के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए वो चली जाती है और उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। अब कहानी में ट्विस्ट अब आता है, जब उसे उसे खाना तो खिलाना पड़ता ही था, अब उसे नहलाना भी पड़ता है, उसको बाथरूम लेके जाना। गाइस, जब वो उसे नहलाने लेके जाती है तो वो क्या देखती है, कुछ ऐसा हो जाता है कि वो मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकती। उसके ना कुछ ऐसा कुछ ऐसा होता है ना कि ना, हाँ, मैं अब यहाँ पे बता ही नहीं सकती कि उसके कपड़ों पे क्या लगा होता है। गाइस, वो समझ जाती है कि उसको कुछ ऐसा करना होगा, उसको अपने बेटे की मदद करनी है। फिर वो अपने बेटे की किस तरह मदद करती है ताकि उसके कपड़े दोबारा गंदे ना हो। गाइस, वो सीन होते हैं, वो अकेला जमीन पर लेटा रहता है और लेकिन ये जो करती है, उफ उफ उफ, वो सीन देख के आप हैरान हो जाएंगे कि एक लड़का जिसकी टांगे और बाजू टूट चुकी हैं, वो प्रॉपर तरीके से हिल नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद ये जो जो उसके साथ कांड करती है, जो घपाघप करती है, गाइस, आप देख के हैरान और परेशान रह जाएंगे। वक्त गुजरता रहता है और वो उसकी दिन रात तीमारदारी करती है और उसकी बहुत ज़्यादा ख्याल करती है। जब भी उसे वो आवाज़ देती है, वो भागी हुई उसकी एक आवाज़ पे चली जाती है और जो वो लड़का कहता है उसे वो करना पड़ता है। गाइस, इवन जहाँ तक कि वो कहता है कि ये करो वो माइक पाता है, या फिर नहीं, इवन दर मुंह के अंदर, यानी कि वो जो कहता है उसे वो करना पड़ता है। पता नहीं वो मजबूर होती है या वो अपनी खुशी से करती है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि वो ये सब कुछ जानबूझ के कर रही थी, क्योंकि वो उसे भी मज़ा आ रहा था। गाइस, मुंह के अंदर वो वो वाला सीन बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। गाइस, आपको ये मूवी देखनी चाहिए कि किस तरह ये माँ बेटे क्या क्या कर काम करते हैं। तो फिर वक्त दिन गुजरते रहते हैं, तो फिर उसकी दिन रात मेहनत कर- काम ले आती है और वो लड़के की लेग्स बिल्कुल ठीक हो जाती है। गाइस, जब उसकी लेग्स नहीं ठीक थी तो वो क्या क्या कर रहे थे, अब आप इमेजिन करें जब उसकी टांगें ठीक हो गई हैं तो वो क्या करेगा। लेकिन वो उसे मना कर दिया। वो कहती है, तुम ठीक हो गए हो, मैंने सब कुछ इसलिए किया था कि था मैं तुम्हारे, तुम ठीक हो जाओ, लेकिन अब तुम ठीक हो गए। अब लेकिन वो उसके बावजूद वो लड़का नहीं रुकता। वो उसके साथ क्या क्या करता है, वो उसे बहुत रोकती है, लेकिन वो रुकने वाला कहाँ था। उसके बाद वो फिर उसे एक्सरसाइज करवाती है, उसकी
اس کو بہت زیادہ خیال کرتی ہے. ایون دیٹ ابھی بھی اس کی لیگس تو ٹھیک ہو گئی تھی لیکن اس کے بازو ابھی بھی کام نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ پھر بھی دن رات اس کے ساتھ اس کی ہیلپ کر رہی تھی. ایون دیٹ ابھی بھی اس کو باتھ روم تک وہ لے کے جاتی ہے، اسے نہلاتی ہے، اسے صاف ستھرا رکھتی ہے. وہ جو کرتے ہیں سینس آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اور اس کے خاوند کو ذرا بھی شک نہیں ہوتا کہ یہ دونوں کیا کر رہے ہیں. وہ الٹا وہ تو کہتا ہے کہ میرے بیٹی کھاؤ، زیادہ خیال کرو. اسی طرح ایک دن وہ اس کا خاوند کام سے باہر چلے جاتا ہے تو وہ اچانک سے اس کا بیٹا آتا ہے اور اسے بتاتا ہے بہت زیادہ خوشی کے ساتھ کہ اس کے بازو بھی بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. گائز امیجن کریں ایک لڑکا جس کے ٹانگیں بارو بازو کام نہیں کر رہے تھے اور وہ کیا کیا کام کر رہا تھا، اب اس کی ٹانگیں بھی ٹھیک ہو چکی ہیں اور اب وہ اس کے ساتھ کیا کیا کرے گا. گائز آپ کو یہ دیکھنے کے لیے مووی دیکھنی ہوگی. اور گائز پلیز مجھے سپورٹ کریں، اور میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے لیے ایسی ہی موویز لیتے آؤں، لیکن اس کے لیے آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے. اس لیے کیپ سپورٹنگ می. تھینک یو. گڈ بائے.